वंदना भैया जी। वंदना वंदना। हम और आप सभी कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और पंच संधि का प्रसंग चल रहा है। पंच संधि के समापन पर ष्यादि संधि यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हमारे बीच में चल रही हैं। जिन सूत्रों का प्रयोग हमने कर लिया है, उन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर किस रूप में कैसे हो सकता था, कुछ व्यक्तिगत शब्द हमारे बीच में चल रहे हैं। उन्हीं व्यक्तिगत शब्दों में हमारे बीच में आया है अह धनपति। अब आगे के सूत्रों को लगाने के पहले हम यहाँ पर निर्णय करें कि यहाँ पर कौन सा सूत्र अभी तक हम पढ़े हैं जिसमें लग रहा हो। हमने आह धनपति का अनतिक्रमण किया तो आ, हा, आ, विसर्ग और पति माने पा। अब यहाँ पर विसर्ग के पहले आकार है और विसर्ग के सामने पा। पा का मतलब हो गया अघोष है। घोष होता तो अघोष बतोष से सूत्र लग जाता। अब तो यहाँ पर अघोष होने पर हमारे पास में केवल एक सूत्र की प्राप्ति है, जिसको कहते हैं उपदमानीय। पा और फाके होने पर विसर्ग को उपदमानीय होता है। उपदमानीय का मतलब है आधा विसर्ग हो जाता है। आधा विसर्ग उसको उपदमानीय कहते हैं। लेकिन वे उपदमानीय भी विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं होता है। उस उपदमानीय का प्रयोग जैन दर्शन में, जैन ग्रंथों में नहीं होता है। इसलिए मान के चले कि यहाँ पर पूर्वगत किसी भी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि जो भी सूत्र कह रहे हैं, जैसे अहनो रे पे कहता है कि आहा शब्द के सामने स्वर हो या घोष हो तब विसर्ग को रा करता है। अघोष बतोष से सूत्र यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी शर्त है कि घोष होना चाहिए। अब क्या किया जाए, तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है 117 नंबर का सूत्र, और ये भी व्यक्तिगत वाची शब्द है। अहरादि नाम पत्यादिषु। अहरादि नाम पत्यादिषु, पूर्व में आह शब्द हो और उसके बाद में विसर्जनीय हो और उसके सामने पति शब्द हो। व्यक्तिगत वाची शब्द हो गया कि विसर्ग के पहले विसर्ग के शब्द में हो, आहा शब्द में, और उसके बाद में कौन सा शब्द हो, तो पति शब्द हो। तो पति शब्द के होने पर विसर्ग को रा होता भी है और नहीं होता, विकल्प से होता है। करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वैसा का वैसा ही रूप बन जाएगा। और वैसा का वैसे ही रूप बनने पर हमारे सामने स्थिति आ गई अह धन पतिर। नीचे बना हुआ है, दो बने हुए हैं, एक विसर्ग का विसर्ग, यह जैसा था वो वैसा का वैसे ही है, जैसे ऊपर था वो वैसा का वैसे ही है। और जहां विसर्ग को रा हो गया है उसके बगल में कर्सल पहुंच गया है, और उसको लिए भी ये देखिए अंतर्गत हो गया, उसको भी हाईलाइट कर दिया गया है। तो ऊपर देखेंगे आप 117 नंबर सूत्र को ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी सूत्र का प्रयोग करना है तो उसकी कच्ची स्थिति पहले ऊपर लिखी होती है। ये छोटा सा नियम है। अगर हम किसी सूत्र को पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको यदि लिख के काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्वयं का आधा दिमाग लगाना पड़ेगा और पूरा काम हो जाएगा।
और आप सूत्र लिखेंगे, सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अपना पूरा दिमाग खराब कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, और सामने वाले का जो कुछ बचा होगा वो भी उसका भी नुकसान कर देंगे। तो यहाँ पर अहर आदि नाम पत्यादिशु ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले आहा शब्द हो, आहा शब्द संबंधी विसर्ग हो, और उसके सामने पति आदि शब्द के होने पर विसर्ग को रा होता भी है और नहीं होता। होता है तो अहरपति, नहीं होता है तो अहापति, ऐसा लिखा जाएगा। अहरपति का मतलब होता है दिन का पति माने सूर्य। चाहे आप रा बनाओ चाहे विसर्ग बनाओ, दोनों का अर्थ एक ही है, अहापति माने सूर्य। अब अहापति के या अहरपति के यदि आप रूप चलाएंगे, थोड़ा सा स्मरण करना, अहापति या अहरपति के यदि आप रूप चलाएंगे तो इसकी अग्नि संज्ञा नित्य हो जाएगी। पति शब्द के अकेले के रूप चलाएंगे तो केवल प्रथमा द्वितीया और संबोधन विभक्ति में ही नदी संज्ञा होती है, पति रसमासे। तृतीया आदि विभक्तियों में पति शब्द की असमास में अग्नि संज्ञा नहीं होती, परंतु यहाँ अहरपति ये समासांत पद बन जाने पर यहाँ पर इसकी अग्नि संज्ञा हो जाएगी। अब एक विकल्प हमारे बीच में आगे और आ रहा है। अगला प्रयोग हमारे बीच में लिखा हुआ है एषः करोति और सा गच्छति। ये दोनों प्रयोगों को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एषः करोति और सा गच्छति, ये जो पद लिखा हुआ है इसको आप अपनी कॉपी पर उतारिए और कॉपी पर उतारने के बाद इसको अलग अलग कीजिए। एस धन आ धन विसर्ग धन करोति, सा धन आ धन गच्छति। अब यहाँ पर आपको पहले विचार ये करना है कि ये स्थिति हमारे सामने है, तो यहाँ पर हमें कौन सा सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगना चाहिए। तो ऐसा करोति में विसर्ग के पहले आकार है और विसर्ग के सामने का माने अघोष है, तो अघोष के होने पर कोई भी सूत्र नहीं लगता है। केवल एक सूत्र जो पीछे पढ़े थे कि विसर्ग के सामने का और खा हो तो उसे जिह्वा मूली हो जाता है, और जिह्वा मूली का मतलब है अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलिया। आधे विसर्ग के समान जो होता है उसे जिह्वा मूली कहते हैं, लेकिन उस जिह्वा मूली का उपयोग भी जैन ग्रंथ और जैन साहित्य में लगभग नहीं मिलता है। इसलिए मान के चले कि यहाँ पर एषा करोति में कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है जिह्वा मूली को छोड़कर। और सा के सामने विसर्ग, पहले विसर्ग है, आकार है और इसके सामने विसर्ग है और सामने है गच्छति, तो गच्छति माने गा, ये घोष वर्ण है। यहां जरूर अघोष बतोश्च सूत्र की प्राप्ति है। अघोष बतोश्च क्या कहता है? वो कहता है विसर्ग के पहले आकार हो और विसर्ग के सामने घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। और जब अघोष बतोष से सूत्र लगता है तो उसका एक मित्र है जिसका नाम है ओवर्णे ओ। वह मित्र तुरंत उसके पास में आ जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग देखा जाए तो बन सकता था सो गच्छति। ऐसा करोति में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अघोष होने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन सा गच्छति में सो गच्छति बन सकता था। परंतु परंतु बहुत विशेष अर्थ को ग्रहण करने वाले शब्द हैं। परंतु एष
शपरो व्यंजने लोप्यः। एष शपरो व्यंजने लोप्यः। ये सूत्र भी व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत सूत्र हमारे सामने आया है और वह यही कह रहा है, एस शब्द के सामने रहने वाला विसर्ग और शा परः, सा शब्द के सामने रहने वाला विसर्ग, उस विसर्ग का लोप्य लोप होता है व्यंजने, व्यंजन के होने पर। अब जहां व्यंजन के होने पर बात आ गई तो पूरे के पूरे व्यंजन 33 आ गए, का से लेकर हकार पर्यंत, का दीनी व्यंजनानी। तो का से लेकर हा तक के जितने भी वर्ण हैं वो सब आ गए, जिनको 33 कहा जाता है। और ये व्याकरणों में केवल 37 अक्षर का ही खेल है। ये 47 जो वर्ण हमारे बीच में बताए गए हैं, वो 47 वर्ण जिसने अच्छे से समझ लिए उसने अपने जीवन में व्याकरण को सीख ली। वही 47 वर्णों में 14 स्वर बना दिए, 33 व्यंजन बना दिए। उन्हीं की आगे पीछे कहानियां हमारे बीच में चल रही हैं। तो एष शपरो व्यंजने लोप्यः, एस शब्द के सामने रहने वाला विसर्ग और शा से परे के सामने रहने वाला विसर्ग का लोप हो जाता है यदि सामने व्यंजन हो तो। यहाँ पर सीधा सीधा लोप करने वाला काम है। इसके पहले जो 106 नंबर का सूत्र पढ़े थे, अपरो लोप्योन्न स्वरे यमवा, उससे लोप भी होता था या भी होता था। उसके बाद आप पढ़े थे आ भो व्या मेव मेव स्वरे, उससे लोप भी होता था या भी होता था। परंतु घोषवती लोपम, उस सूत्र से केवल लोप ही होता था। ऐसा ही ये सूत्र है कि एष शपरो व्यंजने लोप्यः, एस से परे और सा से परे जो विसर्ग है उस विसर्ग का लोप होता है यदि सामने व्यंजन हो तो उसका लोप हो गया। तो नीचे प्रयोग देखिए, बिना विसर्ग का बैठा हुआ है, एष करोति सा गच्छति। नीचे 118 नंबर के सूत्र के नीचे एष करोति सा गच्छति, ये विसर्ग का सीधा सीधा यहाँ पर लोप हो चुका है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एस शब्द और सा शब्द के सामने यदि व्यंजन है तो व्यंजन के आने पर उस विसर्ग का नित्य ही लोप हो जाता है। अब कुछ विशेष संधि आपके बीच में आ रही है। संधि तो पूरी हो चुकी है, लेकिन विशेष संधि का प्रयोग आपको करना सिखा रहे हैं। और हमारे जितने भी अभी विद्यार्थी हैं उन्होंने ये सब चीजें नहीं सीखी हैं, लेकिन पुण्यशाली हमारे नए जिज्ञासु हैं कि जिनके निमित्त से पुराने विद्यार्थियों को भी ये कठिन कठिन विषय सुनने और समझने के लिए मिल रहा है। अब हमारे सामने शब्द आ रहा है अग्नि धन रथेन, पुनः धन रात्रि। ये शब्द लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। अग्नि धन रथेन, पुनः धन रात्रि, ये दोनों शब्द आपके बीच में आए हैं। आप अपनी कॉपी पर उतार कर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर प्रयोगों की सिद्धि करने की कोशिश कीजिए कि कौन के सामने क्या है। दोनों की जगह अनतिक्रमण कीजिए। अगुन धन ई धन विसर्ग, धन रथेन, पुनः धन आ धन विसर्ग और धन रात्रि। अब विचार करना कि यहाँ पर अग्नि रथेन में विसर्ग के पूर्व में नामी है
नामी का मतलब होता है अवर्ण को छोड़कर शेष 12 जो स्वर हैं उनको अग्नि संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले अग्नि है और रथेन में जो रा है वो घोष वर्ण है, घोष। अब घोष वर्ण के होने पर क्या होता है तो सबको पता है, सूत्र हमारे बीच में आया था, घोष बत स्वरेशु। 113 नंबर का सूत्र आया था, घोष बत स्वरेशु। अब घोष बत स्वरेशु से हमने क्या कर दिया, उसको विसर्ग को रा कर दिया। अब हमारी स्थिति हो गई अग्न धन इर धन रथेन। अब यहाँ पुनः धन रात्रि, यहाँ पर विसर्ग के पहले आकार है और विसर्ग के पहले आकार होने पर यहाँ पर क्या करना है हमको, तो विचार करना, चिंतन करना। विसर्ग के पहले आकार हो और विसर्ग के सामने घोष हो तो 105 नंबर का सूत्र लगता है अघोष बतोश्च। और अघोष बतोश्च सूत्र लगता है तो उसके तुरंत बाद उसका एक मित्र है उवर्णे ओ, वे सूत्र तुरंत शेष काम करने के लिए आ जाता है, उसमें प्राप्ति थी। लेकिन ये पुनः शब्द वही है जो एक बार आपके बीच में आ चुका है। पुनर् शब्द से पुनः बना है, यानी कि रा प्रकृति वाला है। तो रा प्रकृति वाला 114 नंबर का सूत्र आपने पढ़ा, रा प्रकृति रनामी परोपी रम। रा जो प्रकृति वाला हो उसका यदि विसर्ग हो गया हो और उस विसर्ग के पूर्व चाहे नामी हो चाहे अनामी हो, उसको 114 नंबर के सूत्र से रा ही होना है। ऐसा नियम आप लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर रप प्रकृति रनामी परोपी से रम से आपने पुनर् के विसर्ग को भी रा कर लिया। अब यहाँ पर हमारी स्थिति है अग्न धन इर धन रथेन है। दूसरी स्थिति है पुन धन आ धन रा धन रात्रि। अब यहाँ पर जितने भी हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो दोपहर की कक्षा में पढ़ते हैं, दोपहर की कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान रखना, यहाँ पर अब जो काम होने वाला है वो वही काम हो रहा है जो आपने पढ़े हैं। ढे ढलोपो दीर्घस चापधाया, ढे ढलोपो दीर्घस चोपधाया। ढाके पड़े रहने पर पूर्व ढकार का लोप होता है और उसकी उपदा को दीर्घ हो जाता है, ध्यान रखना। तो वही सूत्र का काम अब यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर भी वही सूत्र है, बस अंतर, थोड़ा अंतर इतना है कि वहां पर ढा था, ढे ढलोपो दीर्घस चोपधाया। अब यहाँ पर रो रे लोपम स्वरस्य पूर्वो दीर्घा। इस सूत्र का नंबर पहले अध्याय का 78 नंबर का सूत्र है और जो आप पढ़े हैं दोपहर की कक्षा में उसका नंबर भी देखना, तो दोनों आगे पीछे के सूत्र मिल जाएंगे। दोपहर के सूत्र से इस सूत्र का अर्थ आपके दिमाग में पूरा आ गया होगा। फिर भी जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जो दोपहर में नहीं रहते हैं उनके लिए और आपके लिए भी समझा देते हैं। हमारी स्थिति है अग्निर माने अग्न धन इर धन रथेन पुन धन अर धन रात्रि। अब यहाँ पर सूत्र लगता है रो रे। सूत्र कहता है रे सामने रा हो और उसके पूर्व में रो माने रा हो, तो क्या कर दो, कहते लोपम। किसका, पूर्व वाले रा का, जो जहां पर विसर्ग को आपने रा किया उस रा का लोप करो। कहते इतने ही काम करना है कि कुछ और भी करना है, कहते हैं और भी करना है। कब करना है, कहते सामने स्वरस्य, सामने स्वर हो और स्वर हो तो उसको क्या करना, कहते पूर्व स्वरस्य दीर्घा। उस विसर्ग के पूर्व रहने वाला जो स्वर है उस स्वर्ग को
दीर्घ कर देना। अब ध्यान रखना, पहले से दीर्घ हो तो उसको और ज्यादा दीर्घ नहीं करेगा, लेकिन रा का लोप जरूर कर देगा। इस सूत्र को दोपहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, कल उनकी परीक्षा ली जाएगी। रो रे लोपम स्वरस्य पूर्वो दीर्घा। सूत्र कह रहा है रे माने सामने रकार हो, तो यहाँ रथेन में रा है, रात्रि में रा है, उसके पूर्व में रहने वाला रा माने जिस विसर्ग को आपने रा किया है वो रा, उस विसर्ग को जिसको रा किया उसका लोपम, लोप हो जाता है। और क्या होता है, कहते हैं उसका जो पूर्व स्वर है, रथ अग्नि में ई थी, पुण्य में आ है, उस पूर्व स्वर को दीर्घा, दीर्घ हो जाता है। अब छोटी ही है तो उसको बड़ी कर देंगे, पुण्य में आ है तो उसको बड़ा कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारा अग्नि रथेन। अब ध्यान रखना, आप व्याकरण साहित्य जब पढ़ेंगे और ऐसा प्रसंग आ जाएगा जहां लिखा होगा अग्नि रथेन, और कोई आपसे कहेगा इसकी संधि तोड़कर बताइए, तो शुरुआत आपको करना पड़ेगी अग्नि ही धन रथेन, फिर सूत्र लगाना पड़ेगा घोष बस स्वरेशु, अनतिक्रम करना पड़ेगा अनतिक्रम्यन विश्लेषित, उसके बाद 113 नंबर का सूत्र लगाना पड़ेगा घोष बस स्वरेशु, फिर सूत्र लगाना पड़ेगा रो रे लोपम स्वरस्य पूर्वो दीर्घा। रा सामने पड़े हों, रा से रा होने पर पूर्व रकार का लोप होता है, और पूर्व आकार के लोप होने पर उसके पूर्व वाला जो स्वर है उसको दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ होने पर क्या बने गया, अग्नि रथेन, पुनः रात्रि। ये दोनों प्रयोग हमारे सिद्ध हो चुके हैं। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि संबंधी जो वैकल्पिक कार्य थे वे वैकल्पिक कार्य भी पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, और पंच संधि का उपसंहार तो वैसे हो चुका है, लेकिन वैकल्पिक प्रयोगों को आपके बीच में दर्शाया जा रहा है। और अब शेष जो हमारे बीच में 120 नंबर का सूत्र, 121, 122, 23, 24, ये 5 सूत्र और आए हैं, जिनमें 4 सूत्रों के 3 सूत्रों के माध्यम से एक ही कार्य होगा, और 3 सूत्रों के द्वारा जो काम होगा, कार्य होगा, उसमें एक सूत्र है जो इन तीनों की मदद करेगा, सहायता करेगा। और अगला लास्ट जो 124 नंबर का सूत्र आएगा वह बड़ा अटपटा रहेगा, और अटपटा रहने का मतलब यह है कि उसका अर्थ अच्छे से कोई समझ नहीं पाता है और अच्छे से उसको लगा नहीं पाता है, और यदि उस सूत्र का अर्थ सामने वाला लगा दे, सामने वाला कर ले, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी दिन में उनको थोड़े से तारे से नजर आने लगेंगे कि ये अस्वरे सूत्र क्या कहता है। तो अस्वरे आंग मांग भ्याम नित्यम दीर्घात पदांतात वा, और अगो से प्रथमा, ये सूत्र कई बार प्रयोग में आ चुका है, ये मदद करेगा। और द्विर्भावम स्वर परस छकारा, इन शेष प्रयोगों की सिद्धि कल अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।